डॉक्टर और अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। देश भर में इस जीत को लेकर खुशी की लहर है। जगह जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेकिन इस जीत के बीच एक नई सियासी बहस भी शुरू हो गई है। शिवसेना की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर गंभीर चिंता जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि भारतीय टीम की जीत पर हमें गर्व है, लेकिन जीत के जोश में हमें आने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष केवल क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस आतंक की जमीन से भी जुड़ा हुआ है जिस पर पाकिस्तान लंबे समय से खेलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि एशिया कप टूर्नामेंट से जो आर्थिक लाभ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है वो चिंता का विषय है। ये पैसा सीधे तौर पर पाकिस्तान के उस सिस्टम में जा रहा है जो आतंकवाद को पालता पोसता है। चतुर्वेदी ने यह आशंका जताई कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकी शिविरों को दोबारा खड़ा करने में कर सकता है, जिनमें मुरीद के जैसे ठिकाने शामिल हैं। मुरीद के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक ऐसा इलाका है जिसे लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है। यहीं पर लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन का मुख्यालय भी बताया जाता है। भारत पर हुए कई बड़े आतंकी हमलों में इस संगठन का नाम सामने आ चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने जताया कि अगर इस तरह के इलाकों को आर्थिक तौर पर फिर से मजबूती मिलती है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। प्रियंका की इस चेतावनी के पीछे हाल ही में हुए कुछ आतंकी घटनाक्रम भी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक बड़े आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी और मुरीद के जैसे अहम ठिकाने भी शामिल थे। चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन तबाह किए गए आतंकी ठिकानों को अगर फिर से खड़ा किया जाता है तो ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बार फिर से बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैच जीतने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हमें यह समझना होगा कि इस तरह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलाती है और आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाती है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समस्या है वो केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद से जुड़ा एक गहरा मसला है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा है और भारत इसके कारण दशकों से पीड़ित रहा है। ऐसे में क्रिकेट या किसी अन्य खेल के माध्यम से पाकिस्तान को आर्थिक लाभ पहुंचाना या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देना भारत की नीति के खिलाफ है। प्रियंका चतुर्वेदी की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब देश एशिया कप की जीत का जश्न मना रहा है। हालांकि उनका कहना है कि वो जीत के खिलाफ नहीं है, बल्कि जीत की खुशी में राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी बातों को भी याद रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो केवल खेल को प्रतिद्वंदिता के रूप में ना देखे, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई और प्रभाव को भी समझे। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि खेल और राजनीति को अलग रखने की बात अक्सर कही जाती है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो हर मंच पर सतर्क रहना जरूरी होता है। वहीं कुछ अन्य लोग इसे एक अतिवादी प्रक्रिया मान रहे हैं और मानते हैं कि खेल को खेल की तरह देखा जाना चाहिए। डॉक्टर और अब दर्द भी घुटने टेकेगा।